तो इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जिस प्रॉब्लम को इंटीग्रेट करना है तो उसको पहले आई कंसिडर कर दो, राइट। लेट आई इज इक्वल टू, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स साइन एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस लॉग एक्स। चला, अब देखो यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। यहाँ पे कॉस एक्स नहीं है, इसका मतलब साइन एक्स ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते समय सभी फंक्शन को वेरीफाई करते रहो। साइन एक्स है, साइन एक्स का है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में एफ ऑफ एक्स चाहिए और एफ डैश एक्स चाहिए। एफ डैश एक्स म्हणजे क्या होते हैं? एफ डैश एक्स यानी क्या होता है? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, यानी वहाँ पे ऐसा फंक्शन चाहिए कि वो फंक्शन भी चाहिए और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी चाहिए, यानी दोनों चाहिए। डेरिवेटिव चाहिए यानी एफ डैश एक्स चाहिए, फंक्शन चाहिए यानी एफ ऑफ एक्स चाहिए, दोनों फंक्शन चाहिए। फिर एफ ऑफ एक्स अगर साइन एक्स होता है तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स नहीं है। अब ये साइड में हो गया। अब यहाँ पे देखो लॉग एक्स, लॉग एक्स ये अकेला नहीं रहेगा, ये लॉग एक्स के साथ कौन है? एक्स है। जिसके साथ कोई फंक्शन प्लस या माइनस में रहता है तो उसको परफेक्ट कंसीडर करना पड़ता है। ये अलग है, ये इनटू है तो इसको हम साइन एक्स कंसीडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंसीडर करते समय ये कंप्लीट फंक्शन यानी कौन है? लॉग एक्स नहीं है, एक्स प्लस लॉग एक्स है। जो फंक्शन प्लस में या माइनस में है तो वो कंप्लीट फंक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक्स प्लस लॉग एक्स याला जर तुम्ही कन्सिडर केले तर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 होते आणि लॉग एक्सचा होते 1/x, क्रॉस मल्टिप्लाय करा तर एक्स प्लस 1 भेटते अपॉन एक्स भेटते। बघा का सांगितलं मी। पहिले कोणत्या फंक्शनला कन्सिडर केल्या? साइन एक्स, साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय होते? साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स। कॉस एक्स आहे का? कॉस एक्स नाही आहे, तिकडून दोघंही उठा, तिकडून तिघही उठा, समोरा उडा, तिकडून तिघे उठा। कॉस एक्स साइन एक्स, ओढून लवकर। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे कॉस एक्स नहीं है तो साइन एक्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब बात है, ये हुआ तुम्हारा क्लियर, इसका नहीं है। 1 प्लस एक्स, इसका तो डेरिवेटिव साइन एक्स नहीं मिलता ना। फिर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स या लॉग एक्स मिलेगा क्या? नहीं। यानी किन किन फंक्शन को हमने रिजेक्ट कर दिए? हमने रिजेक्ट कर दिए 1 प्लस एक्स, हमने रिजेक्ट कर दिए साइन एक्स, हमने रिजेक्ट कर दिए एक्स। अब बाकी कौन है? लॉग एक्स नहीं बोलना, लॉग एक्स के साथ प्लस में या माइनस में कौन है? एक्स है। वो प्लस या माइनस में तो वो कंप्लीट कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्सचा डेरिवेटिव किती होईल आणि लॉग एक्सचा क्रॉस मल्टिप्लाय करा, का भेटते? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। हाय, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स म्हणजे हा झाला एफ ऑफ एक्स आणि हा झाला एवढा एफ डॅश एक्स। समजला? कोण एफ ऑफ एक्स भेटला? एक्स प्लस लॉग एक्स आणि त्याचा एफ डॅश एक्स का भेटून राहिला? यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कब रहेगी? जब वहां पे एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों रहेंगे, तब उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। हाँ ये रे लवकर, इकडून हो सामोरून। पेरमा बाबा, अरे इकडून हो, ए खुलो नको, प्रेमा इकडून हो सामोरून। अब देखो यहाँ पे तो हम कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट
एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मिलता है उसको ही कंसीडर करना पड़ता है। क्या मान लो, उसको ही कंसीडर करेंगे। तो फंक्शन है एक्स प्लस लॉग एक्स, तो यहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स इधर ट्रांसफर हो रहा है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ पे मिलता है एक्स प्लस 1 बाई एक्स। डी एक्स इधर ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे डी एक्स और यहाँ पे डी टी, इतना हो गया। डी टी का वैल्यू मिलने के बाद इंटीग्रल में चले जाओ। आई इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस एक्स, ऐसा है। बाद में क्या है, एक्स, बाद में क्या है, साइन एक्स, बाद में क्या है, एक्स प्लस लॉग एक्स, और यहां पे है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब dt का जो वैल्यू है एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, इसको साइड में रख दो। यानी आई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू dt है। बाकी कौन है अब यहां पे, अब बाकी कौन रहेगा इंटीग्रल में, अब कौन रहेगा, ऊपर में कौन रहेगा 1, और यहां पे क्या रहेगा साइन एक्स, इसके साथ और कौन रहेगा, एक्स प्लस लॉग एक्स, साइन एक्स नसेल, साइन एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, साइन एक्स नहीं है, एक्स कैंसिल करा, एक्स नहीं है, साइन इन ब्रैकेट एक्स प्लस लॉग एक्स, ऐसा है। क्या है, साइन एक्स नहीं यहां पे, इन ब्रैकेट एक्स प्लस लॉग एक्स। तो हमने क्या कर दिए, dt का जो वैल्यू है उसको साइड में कर दिए, यानी इतना वैल्यू dt है। तो अब इंटीग्रल में पुट करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब देखो यहां पे लिखेंगे dt, क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स इसका वैल्यू है dt। यहां पे रहेगा 1 x प्लस लॉग एक्स, और ये साइन एक्स आई का साइन है यहाँ, तो यहां पे रहेगा साइन, और इसका वैल्यू कितना है t, तो ये हुआ 1 बाय साइन टी। 1 बाय साइन टी म्हणजे का होईल, कोसेक टी, आणि हा झाला विथ रिस्पेक्ट टू टी। तर इंटिग्रल ऑफ कोसेक एक्स हा फॉर्म्युला आहे तुमच्याजवळ आहे का, काय आहे, लिहा फॉर्म्युला लिहा। फॉर्म्युल्याच्या लिस्टमध्ये लिहा इंटिग्रल ऑफ कोसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स with respect to x, log of cosec x minus cot x, log of cosec x minus cot x। चला, तो इथे यूजिंग द फॉर्म्युला लिहिलो, मग तुमची आन्सर का होईल रे, i इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक टी माइनस कॉट टी प्लस सी, आणि या टीच्या ठिकाणी कोण राहील, टीच्या ठिकाणी कोण राहील, काय आहे टीची व्हॅल्यू, एक्स प्लस लॉग एक्स लिया। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, i इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक आणि टी म्हणजे काय आहे एक्स प्लस लॉग एक्स, बाद में माइनस कॉट, यहां भी टी है तो यहां भी रहेगा एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी।
नेक्स्ट लिहा प्रॉब्लेम. लिहून झाला. राइट सेकंड. x इंटू सेक स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर बाय रूट ऑफ टैन क्यूब एक्स स्क्वेयर. चला. कंसिडर कर दो. लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट ऑफ टैन क्यूब एक्स स्क्वेयर. चला. अब देखो यहां पे सेक स्क्वेअर हा कोणाचा डेरिवेटिव्ह आहे? टॅनचा. अब यहां पे टैन नहीं है, यहां पे टैन क्यूब है और टैन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वेयर. टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वेयर एक्स. ये अगर ऐसा रहेगा टैन एक्स स्क्वेयर तो इसका डेरिवेटिव बनेगा सेक स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर. ऐसा होगा. यहां पे अगर टैन एक्स क्यूब है तो डेरिवेटिव क्या बनेगा? सेक स्क्वेयर एक्स क्यूब. इसके बाद में और निकलेगा एक्स स्क्वेयर या एक्स क्यूब का, क्योंकि ये कंपोजिट है, लेकिन फार्मूले के हिसाब से ऐसा डेरिवेटिव होता है. अब यहां पे स्क्वेयर है, स्क्वेयर ये डेरिवेटिव है टैन का डेरिवेटिव है, लेकिन यहां पे टैन का क्यूब है. अब क्यूब को क्या करेंगे? टॅनचा क्यूब आहे म्हणजे टॅनचा इंडेक्स पॉवर आहे, का करायचा? अबे ट्रिग्नॉमेट्रीचा इंडेक्स पॉवर असेल तर पहिले त्याले होल इंडेक्स पॉवर कन्सिडर करा. आणि सबस्टिट्यूशन मध्ये ज्याचा इंडेक्स पॉवर आहे त्याचा इंडेक्स पॉवर कन्सिडर करायचा नाही. कालच लिहून दिलो भूत्याऊ, कालच लिहून दिलो. अब देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू सेक स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे क्यूब रूट स्क्वेयर रूट ऑफ टॅन एक्स स्क्वेयर आणि याचा का होईल? इंडेक्स पॉवर 3. स्टार्टिंगलाच डेरिव्हेटिव्ह मध्ये हा रूल लिहून दिला आहे. एखाद्या ट्रिग्नॉमेट्री फंक्शनचा इंडेक्स पॉवर असेल तर त्याला होल इंडेक्स पॉवर मध्ये कन्वर्ट करा. लिहून दिला आहे असा. हाँ, आता मग आता याला लिहिणार. अब हम लिखेंगे पुट टैन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी. फिर यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. फिर यहां पे डी बाय डी एक्स ऑफ टैन एक्स स्क्वेयर और टी का डेरिवेटिव डी टी बाय डी एक्स. टॅनचा डेरिवेटिव का होईल? सेक स्क्वेअर. अजून का होईल? एक्स स्क्वेअर. पुन्हा डेरिवेटिव कोणाचा निघेल? एक्स स्क्वेअरचा. किती निघेल? ट्वाइस एक्स. हा डी एक्स या साइडला ट्रान्सफर झाला आणि इथे राहिला डी टी. एवढं झालं. डेरिवेटिव निकालने के बाद तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वहां पे देखो यहाँ पे क्या क्या है. ये डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स, तो यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे है सेक स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और डी एक्स. इसके साथ 2 नहीं है तो 2 ट्रांसफर होगा. तो क्या लिखेंगे फिर? सेक स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय 2. हा झाला इथे एक्स इंटू सेक स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर डी एक्स याची व्हॅल्यू काय झाली? डी टी बाय 2. लिहा इथपर्यंत.
तो i इज इक्वल टू क्या है वो लिख दो, x इंटू सेक स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन टैन एक्स स्क्वेयर और यहां पे पावर 3 और यहां पे dx और यहां पे रूट चला। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, बघा हा इकडे x इंटू सेक स्क्वेअर एक्स इंटू dx त्याची व्हॅल्यू किती आहे dt/2, बाद में यहां पे रहेगा 1 और यहां पे रहेगा रूट और टैन एक्स स्क्वेयर का वैल्यू है t, तो यहां पे रहेगा t। ओके, ये 1/2 है, ये इंटीग्रल के बाहर जैसे हम कोएफिशिएंट को डेरिवेटिव लेसन में भी हम बाहर करते हैं। ओके, तो ये 1/2 कोएफिशिएंट ये इंटीग्रल के बाहर यहां पे रहेगा। अब ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट को निकाल देते हैं, यहां पे तुम्हारा क्यूब है और यहां पे हमने स्क्वायर रूट निकाल दिए, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा 1/2, यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू t। अगेन i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल, ये इंडेक्स पावर डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लेके आते हैं, तो t टू द पावर -3/2 विथ रिस्पेक्ट टू t। 3 इंटू 1 म्हणजे 3/2 झाला, हा इंडेक्स पॉवर आहे, हा कोठी आला न्यूमरेटर मध्ये, तेव्हा या ठिकाणी तुमचा फॉर्म्युला अप्लाय होईल, इंटिग्रल ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x काय आहे फॉर्म्युला सांगा, n+1 अपॉन n+1, हा फॉर्म्युला इथे अप्लाय करा, लिहा। ज्याला फॉर्म्युला अप्लाय करा त्या ठिकाणी i इज इक्वल टू हा 1/2 याज इट इज राहील, x टू द पावर यांचा फॉर्म्युला अप्लाय करा, म्हणजे काय लिहा लागेल सांगा बरं मग, t टू द पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 + c। अब i इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन t टू द पावर सांगा बरं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होईल -3 + 2/2, यहाँ भी वैसा ही होगा -3 + 2/2, i इज इक्वल टू 1/2, तर टीचा पावर किती भेटेल तुम्हाला -1/2 आणि इथे का भेटेल -1/2, हा 1/2 आणि 1/2 का होईल कॅन्सल, मग आन्सर का भेटेल -t टू द पावर -1/2 लिहा।